नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। सीएनबीसी आवाज की मुहिम का बड़ा असर। शेयर मार्केट में अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप के कारोबार पर सेबी ने लगाई रोक। 4,800 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त करने का आदेश। इंडेक्स में गड़बड़ी को लेकर सेबी ने जारी किया अंतरिम ऑर्डर। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईएस की कैश और वायदा में लगातार चौथे दिन बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया में मजबूती। वहीं अच्छे जॉब्स डेटा से अमेरिकी बाजारों में 1% तक की तेजी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए नैस्डैक और S&P 500। पहली तिमाही में बजाज फाइनेंस का AUM 25% उछलकर 4.4 लाख करोड़ रुपीस पहुंचा। Q1 अपडेट के मुताबिक कंपनी ने 47 लाख नए ग्राहक जोड़े। वहीं Q1 में L&T फाइनेंस के रिटेल लोन बुक में 18% का उछाल। मैरिको ने पहली तिमाही के लिए दिए अच्छे अपडेट्स का 20% से ज्यादा रहा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ। कई तिमाहियों के शिखर पर भारतीय कारोबार में वॉल्यूम ग्रोथ। ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड में सुधार, वहीं शहरों में स्थिर रही मांग। अच्छे रहे बैंक ऑफ बड़ौदा के अपडेट्स। पहली तिमाही में बैंक का डिपॉजिट 8% और एडवांसेस 12.5% बढ़े। वहीं बंधन बैंक का बढ़िया प्रदर्शन। पहली तिमाही में डिपॉजिट 16% ऊपर। और आज डिफेंस शेयरों में रहेगी खास नजर। रक्षा मंत्रालय ने 1,05,000 करोड़ की सैन्य खरीद को दी मंजूरी। घरेलू कंपनियों से खरीदे जाएंगे सारे उपकरण। चलिए आज आगे बढ़ूं, कारोबार की चर्चा करूं उससे पहले जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पे चल रही है उसे एड्रेस किया जाए। आपको याद होगा, मेरे ख्याल से कई महीनों पहले इसी प्लेटफॉर्म पे सुबह तड़के हमारी बातचीत हो रही थी मैनेजिंग एडिटर साहब के साथ इसी जेन स्ट्रीट वाले मामले पे। और तब से कितनी बार वो मामला सामने लेकर आए, कितनी बार वो एक्सपायरीज में जो वोलेटिलिटी, कामकाज जिस तरह का होता हुआ नजर आया था, उस पर चर्चा हुई थी। और आज फाइनली अपडेट, इनफैक्ट कल देर रात का ये अपडेट आता हुआ, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने वो जो जांच शुरू करी थी, जिसकी अपन ने उसकी भी चर्चा करी थी, पूरी जर्नी मैप करी थी खबर को लेकर, कल वो इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है। जेन स्ट्रीट का मार्केट्स में एक्सेस बार्ड प्लस उससे पैसा वसूली। समझ लेते हैं पूरी डिटेल। मैनेजिंग एडिटर साहब सुबह सुबह आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। ऐसा भी पूरा मामला और ये जो कल रेगुलेटर ने कदम उठाया है, कैसे देखते हो आप? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसा आपने बोला, हम कितने समय से इस चीज की चर्चा कर रहे थे। मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। हाँ। 24 अप्रैल 2024 को हमने सबसे पहली बार ये मुद्दा उठाया था और तब आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये हो क्या रहा था, कैसे दो हेज फंड्स जो भारतीय मार्केट को कंप्लीटली मास्टर कर चुके थे। उस समय आपको याद होगा डेली एक्सपायरीज होती थी और ऑलमोस्ट रोज कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी आप देखते थे। कभी फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो रही होती थी, कभी मिड कैप की एक्सपायरी, कभी सेंसेक्स की, कभी निफ्टी की, कभी बैंक निफ्टी की। और हम लगातार ये बात करते थे कि इवन नाउ अगर आप देखेंगे एक्सपायरी वाले दिन, आप कल का जैसे इंटरडे में 2-3 बड़े स्टॉक्स के चार्ट देखिए, नाम नहीं लूंगा, मंगलवार के 2-3 स्टॉक्स का नाम दीजिए। कहीं ना कहीं एक ये होता था, शक होता था कि ये मार्केट में कहीं ना कहीं इंडेक्स को लेकर कुछ मैनेजमेंट तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ बड़े स्टॉक्स के साथ, और उनको लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमारे रिटेल ट्रेडर बहुत ज्यादा इनको चस्का लग चुका था डेली ऑप्शंस का, वीकली ऑप्शंस का। वॉल्यूम की कोई कमी नहीं होती थी, हर स्ट्राइक पर बतेरे वॉल्यूम अवेलेबल होते थे। और इसका इन एल्गो ट्रेडर्स ने इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की इन एल्गो मशीन्स में, इनमें इन्वेस्टमेंट की। और होता क्या था कि
एक्सपायरी वाले दिन बहुत अजीबोगरीब मूव्स आते थे। कोई एक आध स्टॉक एकदम से गिर जाता था और निफ्टी एकदम से गिर जाता था, फिर एकदम से रिकवरी आती थी और वही स्टॉक शायद उसको लीड करता था। तो हो क्या रहा था कि अगर आप सिर्फ 100 या 150 करोड़ की कैश मार्केट के वॉल्यूम्स को थोड़ा सा फोर्स के साथ करें, उससे इंडेक्स में जो मूव आता था उससे 1000-2000 करोड़ का आपको ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाता था। तो ये इस तरीके, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसको, तो इस तरीके की चीजें हो रही थी और इस पर क्लियरली सेबी की नजर थी। हमने सबसे पहले इसके ऊपर, जैसा आपने कहा, हमने मुहिम छेड़ी थी, हमने बताया भी था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। और आप देखिए, इंटरिम ऑर्डर है, जेन स्ट्रीट ग्रुप को कहा गया है कि 4800 करोड़, ये हिस्ट्री का बिगेस्ट एवर इंपाउंडिंग ऑर्डर है आशीष। इतना बड़ा ऑर्डर आज तक कभी सेबी ने पास नहीं करा है। एस्क्रो अकाउंट में डालने को बोला है क्योंकि ये इंटरिम ऑर्डर है। ऑब्वियसली जेन स्ट्रीट इसके अगेंस्ट जाएगा। आई एम श्योर वो इसके अगेंस्ट अपील करेंगे। जेन स्ट्रीट की पॉकेट्स काफी बड़ी हैं, ऐसा तो है नहीं कि, और इसलिए हम बार बार एक चीज ये कह रहे हैं कि ये अलेजेड मान के चलिए इसको, ठीक है ना। तो ये एक चीज समझ के चलिए कि इसको जेन स्ट्रीट अपील जरूर करेगा। लेकिन मेरा एक ये चीज मानना है कि यहाँ से ना, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये जो आप वीकली एक्सपायरीज पर ट्यूसडे और थर्सडे को जिस तरीके के गेम्स देख रहे थे ना, मुझे लग रहा है वो थोड़े से कम होंगे। देखिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी अपनी जगह है, मार्केट का काम है वॉलेटाइल होना, मार्केट का काम है कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जिस तरीके से ये मार्केट एक्सपायरी वाले दिन बिहेव कर रहा था और जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो रहा था, उसको लेकर हमने एक ये मुहिम छेड़ी थी। इसीलिए हमने एक चीज ये भी की थी कि प्लीज आप डेली ऑप्शन या वीकली ऑप्शन का चस्का छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके बस में नहीं है। वो वहां पर कहीं कोई एक एल्गो मशीन लेकर बैठा है अपनी करोड़ों की, उसका आप सामना नहीं कर पाएंगे। तो अब ये जो आदेश आया है, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा, अगर बाकी लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा डर पैदा करेगा और होपफुली वो जो मार्केट की एक्सपायरी वाले दिन की वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी कम होगी। बहुत सही भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और इनफैक्ट थैंक यू ये मुद्दा उठाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, और फिर उसके बाद वाकई आज यहाँ तक पहुँच गए कि वो सेबी का इंटरिम ऑर्डर सामने आता हुआ। या जल्दी आइए ऑफिस, 8 बजे अपन इस पे और डिटेल में फिर बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। ऑलरेडी ऑफिस में हूं। बस, तो 8 बजे फिर अपन लोग बातचीत कर रहे होंगे। अच्छा, जेन स्ट्रीट का ये जो मुद्दा है, हम लोग कह रहे थे ना, सीएनबीसी आवाज लगातार उठाता रहा है। सबसे पहले पिछले साल 24 जून को मैनेजिंग एडिटर साहब के साथ बातचीत हुई थी, ये मुद्दा तब पहली बार उठा था, 24 जून पिछले साल, और आज 3 जुलाई को कह लीजिए वो इंटरिम ऑर्डर आता हुआ। सुनिए तब क्या बात हुई थी। अमेरिकी हेज फंड्स बहुत पैसा बना रहे हैं इंडिया में वाया ऑप्शंस। ऑप्शंस में जो पैसा हमारा लूज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो ज़्यादातर हेज फंड्स के पास जा रहा है। ये हेज फंड्स क्या करते हैं? ये 2 हेज फंड के बीच में एक केस हुआ, उससे ये खुलासा हुआ। किनके बीच में? जेन स्ट्रीट और मिलेनियम। 2023 में ऑप्शन ट्रेडिंग से इंडिया में $1 बिलियन बनाए। सोचिए, हम कहते हैं ना कि 90% एफ&ओ ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, यहाँ पे उन्होंने $1 बिलियन बनाए। ये जो इंडियन मार्केट में इस तरीके से इंट्राडे की वॉलेटिलिटी आ रही है, क्यों आ रही है? डेली ऑप्शंस की वजह से। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, एकदम से मार्केट कोलैप्स होती है, इमीडिएटली रिकवर हो जाती है। क्या करते हैं उनमें से कई ये हेज फंड्स, ऑप्शंस लिए इन्होंने, उसके बाद इनकी ही मान लो कोई पोजीशन वगैरह है किसी स्टॉक में, कैश में है मान लीजिए, उसको मार्केट रेट पर धड़ाधड़ काफ़ी बेच दिया। जैसे HDFC बैंक काफ़ी बेच दिया, ठीक है, ऑब्वियसली उसमें उनको लॉस होगा क्योंकि वो नीचे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पैसा बन जाएगा ऑप्शंस में, कहीं ज़्यादा। ये हेज फंड्स जो इंडियन ब्रोकर्स हैं, जो FII ब्रोकर्स हैं, ये FII ब्रोकर्स को मच हायर कमीशन देते हैं कंपेयर टू लॉन्ग ओनली फंड्स। तो उससे इनको QIPs, ब्लॉक डील्स, इनमें सब में इनको मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। देखा, 24 जून 2024 तब ये बातचीत होती हुई। खैर, गजब रहा ये। अब ये बात सही है, अब वो एक तो खैर डेली एक्सपायरीज वाले दिन थम गए हैं, वीकली होती हैं, अब तो वीकली में भी वॉलेटिलिटी काफ़ी हद तक थमती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा लॉजिकली कंक्लूजन हो रहा होगा मंथली और वीकली एक्सपायरीज का शायद। अनुज जी, दिखा दिया मैंने पिछले साल जब अपन ने बातचीत की शुरुआत करी थी, मेरे ख्याल से अप्रैल था, वो जून भी नहीं था। अप्रैल था। Yes. देखिए, मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। मैं अभी सेबी के ऑर्डर को ही गो थ्रू कर रहा था। हाँ। उसमें जो सेबी ने टाइमलाइन दी है, उसमें सबसे पहला उन्होंने लिखा अप्रैल 2024,
SEBI carried out analysis based on media reports referencing a legal dispute involving Jane Street Group for alleged unauthorized use of their proprietary trading strategies in Indian market. वो मीडिया हम ही हैं, तो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो हाईलाइट की थी बात ये हम ही ने की थी। और मैं आपको बताऊं, ये उस समय जो सेबी के चेयरपर्सन थी और उसके बाद जो होल टाइम डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे वो क्लिप भी मांगी थी, मैंने वो क्लिप भी भेजी थी उनके पास। और इसके लिए ये थोड़ा सा मतलब ये दर्शकों को सिर्फ इसलिए हम बताना चाहते हैं कि रिटेल के हितों की बात हमने पहले भी उठाई है, आगे भी उठाते रहेंगे। बहुत बढ़िया, और उस ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन। चलिए, थैंक यू सो मच। 8 बजे इसी मुद्दे को और डिटेल में चर्चा करेंगे। 4,843 करोड़ वसूले जाएंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर है, एक एस्क्रो अकाउंट में ये पैसा जा रहा होगा। खैर, ये वो बड़ी मुहिम आवाज ने जो छेड़ी थी और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा दिया। अब आइए जरा आज के सेशन। आज वैसे बढ़िया खबरों के बीच है, आज शुक्रवार का दिन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और ये हफ्ता वैसे नोटिस करोगे आपने, ऐसे ही निकल गया है। पिछला हफ्ता अच्छा मूव वो सब बात ठीक थी। इस हफ्ते लार्जली कंसोलिडेशन मोड में, लार्जली टाइम बिताया। लकीली डीपर करेक्शंस नहीं आए, ऐसा कह सकता हूं मैं। पिछले 4 दिन का परफॉर्मेंस निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर है। एक बार निफ्टी का 1 महीने का लाइन ग्राफ भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्लियरली दिखेगा एक पॉज है, रिवर्सल नहीं है, एटलीस्ट अब तक तो ये कह सकते हैं। हाँ, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर हाई लेवल्स पे बन रहा है, और वो भी इसी हफ्ते के लास्ट 3 दिन देखिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे और कल का थर्सडे। खास तौर पे हाई लेवल्स पे जो मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, वो 25,600 के आसपास आके ऑफ लेट इंट्राडे में मामला ठंडा पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। और शायद 2 रीजंस हैं। एक तो FIIs, कैश में ऑफ लेट बिकवाली के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे, प्लस वायदा में भी लगातार शॉर्ट्स बिल्डअप होते चले जा रहे हैं। अब वो नेट शॉर्ट्स के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, इस पे आगे डिटेल में बातचीत हो रही होगी। दूसरा एक रीजन और भी हो सकता है कि वो वीकेंड में कहा जा रहा है US इंडिया ट्रेड डील को कुछ हद तक जामा पहनाने की तैयारी हो रही होगी, कुछ घोषणा पॉसिबल है। अनसर्टेनिटी है उसको लेकर। तो मेरे ख्याल से इतने अनसर्टेन एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेंट्स बाकी के वेट एंड वॉच मोड पे होंगे। बिल्कुल ठीक है, एक बार इवेंट प्ले आउट होने देते हैं, खबर आने देते हैं, उसके बाद अप्रोच लिया जाएगा। शायद ये भी रीजन हो सकता है। कल का इंटरडे सेशन एक्सपायरी का दिन था, एज एक्सपेक्टेड बढ़िया वॉलेटिलिटी के साथ 200 पॉइंट के दायरे में कामकाज हुआ। हाँ, लेकिन जो परसों दायरा बनाया था रेंज, उसके अंदर सिमटे कल के सेशन में। तो इनसाइड डे जो कहते हैं ना, कंसोलिडेशन वाला, वैसा स्क्रीन प्ले आउट हुआ। या तो क्लियरली स्क्रीन पे हैं तो फटीग के सिग्नल, और बायस ऑफ लेट कह सकता हूं न्यूट्रल से माइल्डली नेगेटिव है। ऐसे में करना क्या, अभी वीरू से बातचीत करेंगे, उससे पहले ग्लोब के संकेत दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट ओपनिंग आज, फ्राइडे के सेशन के लिए तैयारी कर लीजिए। यूएस में जो आधे दिन का कल कामकाज हुआ, और आज छुट्टी है, खैर ये ध्यान रखिएगा, आधे दिन का जो कल कामकाज हुआ एक्शन पैक्ड रहा है। हॉर्मास से क्विकली समझ लेते हैं क्या हुआ। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। हैंडओवर अच्छा था, एक पॉजिटिव सरप्राइज निकल कर आई कल जॉब्स डेटा से, और इस वजह से डाउ जोन्स जो है अब सिर्फ 250 अंक दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से। S&P 500 और नैस्डैक तो नए हाइज लगा ही रहे हैं। लेकिन कल जो बड़ा पॉजिटिव वो जॉब्स डेटा का था, क्योंकि 1,47,000 के आंकड़े निकल कर आए, जबकि सिर्फ 1 लाख या 1,05,000 6,000 के अनुमान थे। तो काफ़ी अच्छा जॉब्स डेटा निकल कर आया। लेकिन उसके अगर हम डिटेल में जाए तो उससे पता चलता है कि जो आधे से ज़्यादा जो नौकरियां जोड़ी गई थी वो सिर्फ स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स की थी, और जो प्राइवेट जॉब्स भी जोड़े गए थे वो सिर्फ हेल्थ केयर के सेक्टर में थे ज़्यादातर के। तो ऐसा नहीं था कि आपकी अर्थव्यवस्था कुछ बहुत अच्छी चल रही है। और जो बेरोजगारी की दर थी वो भी कम हुई है, मगर वो इसलिए कम हुई है क्योंकि लेबर फोर्स में लोग शामिल ही नहीं हो रहे, वो लेबर फोर्स से बाहर जा रहे हैं, नौकरियां ढूंढ नहीं रहे। इस वजह से जो है बेरोजगारी की दर भी कम हुई है, और इस वजह से जॉब्स डेटा जो पॉजिटिव निकल कर आया, जुलाई में रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो अब लगभग 0 हो चुकी है। जो 25% के अनुमान चल रहे थे कल की रिपोर्ट आने से पहले, वो अब घट करके 3 या 4% हो गए। और सितंबर में भी जो ब्याज दरें कटने के 90% अनुमान थे, वो अब घट करके 67% हो गए हैं।
अब तक वियतनाम से जो डील यूएस ने साइन करी है उससे अब तक कोई बड़ा क्लैरिटी निकल कर नहीं आई है कि वो कब इंप्लीमेंट होगी, कैसे इंप्लीमेंट होगी। और वियतनाम तो ये कह रहा है कि हम अभी भी उसे फाइनलाइज कर रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर डाली है ट्रूथ सोशल पर। और भारत के एक ऑफिशियल ने अनोनिमिटी पे ब्लूमबर्ग से ये बयान दिया था कि वियतनाम जो है 20% की जो रेट पर सेटल हो गए वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि बाकी सारे देश जो जीरो टैरिफ्स की मांग कर रहे थे, अब वियतनाम ने तो 20% का टैरिफ ले लिया है, तो उससे यूएस को ज़्यादा बार्गेनिंग पावर मिल सकती है। तेल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली, सोने में गिरावट देखने मिली क्योंकि जॉब्स डेटा अच्छा था। बड़ा ट्रिगर वीकेंड का होगा कि ओपेक की बैठक होगी उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो आज तो छुट्टी है, तो इसका जो बड़ा इंपैक्ट है जो और कोई डील्स निकल आएंगी वो अगले हफ्ते पता चलेगा। ये है ग्लोब का मूड। वीरू, ऐसे में निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। जैम आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल भी जो ट्रैजेक्टरी में तय करी निफ्टी उसी में रहा पूरे दिन, और वॉलेटिलिटी रही लेकिन टुवर्ड्स क्लोज डे लो पर, और एफआईएस की स्ट्रॉन्ग सेलिंग। एक चीज़ बहुत ख़राब हुई, निफ्टी भी डे लो पे क्लोज हुआ, और दूसरा निफ्टी बैंक ने 10 डिमांड ब्रीच कर दिया फाइनली। देखिए, जो हैंडओवर हमें न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट में मिल रहा है आशीष, जिस पर हमें आज रिएक्ट करना है। ग्लोबल सेटअप कुछ और है, हमारा सेटअप कुछ और है, दोनों में ह्यूज डिफरेंशियल है। एफआईएस की कैश सेलिंग बदस्तूर जारी है, बाजार में कैश नहीं है क्योंकि आउटफ्लो इनफ्लो सेम है। एफआईएस ने इंडेक्स कल फिर बेचा, मैग्नीट्यूड काफ़ी बड़ा था, और आपकी स्क्रीन पे वो स्टैट्स आएंगे आशीष। 2400 करोड़ रुपए का रीसेंट पास्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा, 6800 शॉर्ट, 5700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 177 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। एफआईएस का नेट शॉर्ट कैपिटलाइज होकर अब आ चुका है 62,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 30,000 से इस मात्र सीरीज के पहले दिन से लेकर अब तक ट्वाइस, दोगुना हो चुका है। सेटअप क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। देखिए, जिसमें ये पूरा हफ्ता सोमवार से लेकर गुरुवार तक एफआईएस के सेटअप पे चला है। जो सेटअप उन्होंने दिया, बाजार ने उसको रिएक्ट किया। इंडेक्स शॉर्ट, कॉल शॉर्ट, पुट शॉर्ट कवर करी, बाजार धंसता चला गया। अब सबसे बड़े कॉल राइटर्स 63 लाख के 25,500, 600 और 700 पे हैं। हालांकि 25,500 की पुट अभी भी आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, बट सीएमपी यानी प्राइस उसके नीचे है, तो उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। एवरेजेस अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। जो मैंने मंडे को बात की थी कि अ रिट्रेसमेंट टू 10 डे 20 डे लुक्स पॉसिबल, वो अभी तक हो चुकी है आशीष। अब क्या करें? ये आपके स्क्रीन पे ऑप्शन सेटअप आएगा जो कि इंडिकेट करता है कि कॉल राइटर्स विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है इस कोलैप्स के अगेंस्ट। ओनली आउटस्टैंडिंग वाई स्टेबल एट 25,500 अप्रोच लेके आइएगा। निफ्टी पे जब तक RS1 क्रॉस नहीं होगा डिसाइसिवली, स्ट्रेंथ शब्द का, शॉर्ट कवरिंग शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जब तक कि RS1 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, याद रखिएगा ये कॉलाइटस का जोन है और ये स्पेशली 60 मिनट चार्ट्स पे डिटरमाइन किए गए लेवल्स हैं। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक सेल ऑन राइज। अगर 618 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग का फेस आपको 659, 691 और 721 तक लेके आ सकता है। उसके बाद का डिस्कशन उसके बाद करेंगे, बट बिलो RS1 इट्स अ सेल। दूसरी बात, कहाँ पे समर्थन यानी सपोर्ट खोजें आशीष? वो है फर्स्ट पेस 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मेरे पास पुट राइटर्स नहीं है अब, तो मुझे रेफरेंस यहीं से लेना पड़ेगा। तो ट्रेड को चेक करना है और रिवर्सल के लिए अगर आपको जाना है तो आपको देखना पड़ेगा बेस 1 की ट्रेजेक्ट्री और कल के लो को। बट एक और बात है, हैंडओवर वीक है इंस्टीट्यूशन और वीकली सेटअप वीक है, तो अगर ये बेस 1 वायलेट हुआ तो याद रखिएगा बेस 2 की पूरी संभावना है, विच इज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो जब भी आप बेस 1 पर रिवर्सल के लिए खेलें तो प्लीज अपने वॉल्यूम्स को आधा रखें। निफ्टी बैंक क्लोज हुआ 10 डे के नीचे। निफ्टी बैंक क्लोज हुआ 57,000 के पुट राइटर्स के नीचे। ज्यादातर स्टॉक फ्यूचर्स आशीष हैमर्ड बाय एफआईआईस, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो। और एक चीज आपने देखी यहाँ पे क्या हुई, एक बड़ा चेंज हुआ है। जो पुट कंसेंट्रेशन 57,000 पे था वो अब 56,000 पे शिफ्ट हो गया है। सिंपली आते हैं स्ट्रेटजीज पे। जब तक RS1 बैंक निफ्टी पे बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, दैट्स कॉलाइटर्स, फर्स्ट 2 कॉलाइटर्स 57,000, 57,267, तब तक सेल ऑन राइज। और ये अगर कटता है तो ऊपर के लेवल्स मेंशन है, वहां तक की शॉर्ट कवरिंग का फेस आ सकता है, बट बिलो RS1 वीकनेस परसिस्ट करेगी। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं शॉर्ट, उस सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 पर नजर रखिएगा, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
वो एक रिवर्सल जनरेट करने में सक्षम है। बट अगर वायलेट होता है आशीष, तो अ स्लिप टुवर्ड्स 56,291 एंड 56,091 लुक्स पॉसिबल। आशीष, क्विकली आज की ट्रेडिंग बेट्स के लिए चला जाए राजेश सतपुते.com के फाउंडर श्री राजेश सतपुते साहब के पास। राजेश सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर रहेगी पीडीलाइट पे। अगर आप देखिए एशियन पेंट पीडीलाइट, ये जोड़ी अच्छी चल रही है और ये हमने रिकमेंड भी किया पहले। सो पीडीलाइट के साथ कंटिन्यूएशन करेंगे। पीडीलाइट इज ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट। तो आज पीडीलाइट मुझे लगता है ये ब्रेकआउट देगा तो इसका टारगेट होगा 3200 प्लस का। स्टॉप लॉस होगा 3070 का। सेकंड बाय कॉल होगा, वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा आप कॉन्ट्रा कह सकते हैं कि बट दैट इज एसबीआई। आशीष जी अगर एसबीआई का चार्ट देखें तो ये एक चैनल में चल रहा है और पिछले 2-3 दिनों में जो करेक्ट हुआ है, हल्का हल्का करेक्ट हुआ है, जहाँ पे वॉल्यूम रहा है, तो ये अपने 810 यानी इसका 10 DMX ने कल टेस्ट किया। तो एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 810 के ऊपर बाय करेंगे, 800 का स्टॉप लॉस रखेंगे। यस, 800 का स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर से मुझे लगता है 830 835 तक का स्विंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगा। पीडीलाइट एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दीज आर टू बाय कॉल्स। पिडिलाइट और एसबीआई, दो बढ़िया प्रिफर्ड पिक सतपुते साहब के। अरे सतपुते साहब को स्क्रीन पर रखना एक मिनट साथ में मेरे। सतपुते साहब वाकई इतने गोरे हो कि हमारी लाइटिंग खराब है। सतपुते साहब बहुत गोरे हैं। राइट, अब मुझे स्क्रीन में पता करो सतपुते साहब के साथ यार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले आते हो। सतपुते साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अपन 8 बजे वापस मुलाकात करेंगे। आज के कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज क्विकली कंचन से जान लेते हैं। कंचन, क्या क्या रडार पे? गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं। सारे डिफेंस स्टॉक आज आपके फोकस में होने चाहिए बिकॉज डीएसी से करीब 1 लाख करोड़ का जो रक्षा खरीद है उसको मंजूरी मिल गई है। बजाज फाइनेंस यहाँ पे Q1 के अपडेट्स आए हैं। अपडेट्स सारे ही फ्रंट में हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। कस्टमर फ्रेंचाइजी में अच्छी खासी बढ़त आई है, करीब 11 करोड़ के पास ये पहुंच गई है। नए कस्टमर्स का जो एडिशन है वो भी हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है। बजाज हाउसिंग की बात करी जाए तो ग्रॉस डिसबर्समेंट यहाँ पे 22% तक हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट कंपनी का जो AUM है उसमें भी 24% की बढ़त देखने को मिली है और लोन एसेट्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। L&T फाइनेंस रडार पे बिकॉज यहाँ पे रिटेल डिसबर्समेंट 18% बढ़ी है और इनफैक्ट जो इन कंपनी की लोन बुक है रिटेल साइड की वो भी 18% तक इस क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज इनका जो ग्लोबल बिजनेस है उसमें अच्छा खासा 11% का उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट जो ग्लोबल डिपॉजिट है 9% वो भी बढ़ा है। एडवांसेस में करीब 13% की बढ़त है और जो डोमेस्टिक फ्रंट के नंबर्स है वो भी हमें 8 से लेकर 13% तक बढ़ते हुए इस क्वार्टर में नजर आए हैं। वेदांता, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन है वो केवल यहाँ पे 1% बढ़ता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट जो सेलेबल प्रोडक्शन है उसमें तो हमें 5% की कटौती देखने को मिली है साल दर साल। जिंक इंटरनेशनल की बात करी जाए तो उसमें 50% का इजाफा है और ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन जो कंपनी का है वो यहाँ पे हमें 17% तक घटता हुआ नजर आया है। रखिए स्टॉक्स रडार पे। L&T फाइनेंस की बात हुई तो आज की एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट वो हाईलाइट करता हूँ। है तो लिस्ट इंटरेस्टिंग ब्रोकरेजेस की, वो अपडेट्स अपन 8 बजे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की L&T फाइनेंस पे रिपोर्ट। L&T फाइनेंस वो स्टॉक था जो बड़े अरसे बाद बढ़िया चला। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट 132 के टारगेट्स के साथ ये स्टॉक खड़ा है अभी भी 203 204 पे। वो कह रहे हैं इसकी लोन ग्रोथ जो है वो ठंडी पड़ी है डिस्पाइट इसने गोल्ड लोन का एक्विजिशन कर रखा है। तो एक्स ऑफ दैट मामला गड़बड़ा रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि रिटेल डिसबर्समेंट्स एक्स ऑफ गोल्ड लोन्स वर अप मेयरली 8% साल दर साल। हम मार्जिन्स, क्रेडिट कॉस्ट, एसेट क्वालिटी की डिटेल्स अवेट कर रहे हैं। वो जब आएंगे तब और रिफ्रेश करेंगे इसको व्यू को। लेकिन ये है अंडरवेट का कॉल MS का। खैर, ये मॉर्गन स्टैनली खासा बेयरिश इस काउंटर को लेकर। ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब जुड़ने वाले हैं। उनसे जानेंगे आज की कमोडिटी कॉल्स। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। आता हूं और साथ में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए आज का फ्राइडे का इवेंट्स कैलेंडर। ओके, चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाता हूं। था ठंडा सेशन वहाँ US में क्योंकि छुट्टी
लॉन्ग वीकेंड की तैयारी थी, लेकिन एक्शन भरपूर था, वो आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे में मनोज सर, आज की कमोडिटी पिक्स कौन सी होंगी, कहाँ कमाई के मौके आपको नजर आते हैं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। यहाँ पे अगर कमोडिटी की हम बात करें तो कल जो यूएस के नॉन फार्म पेरोल के डेटा आए थे वो उम्मीद से बेहतर थे, तो उसके बाद हमने सोने में एक मुनाफा वसूली देखी थी। लेकिन यूएस और वियतनाम के ट्रेड डील के बाद यहाँ पे जो यूएस ट्रेड टैरिफ की अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होती हुई नजर आई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि चांदी में ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो सोने और चांदी के बजाय यहाँ चांदी प्रेफर्ड वेट रहेगा आज के सेशन में। सिल्वर में थोड़ा डिप मिले तो यहाँ बाय करके चलना चाहिए। सितंबर वायदा में 1,07,400 के स्तर पर स्टॉप लॉस यहाँ पे 1,06,650 का रखना है। लक्ष्य 1,08,800 तक देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एनर्जी पेक में हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है। कल जो यूएस के इन्वेंट्री डेटा थे वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन ये अपने सपोर्ट्स लेवल के करीब जो है कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है निचले स्तरों से। तो आज के सत्र में नेचुरल गैस में बाय की रणनीति बनाना चाहिए 286 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 281 का रहेगा, लक्ष्य यहाँ पे 296 तक के रहेंगे। ओके, ये हो गई आज की कमोडिटी की प्रेफर्ड पिक्स। नेचुरल गैस 281 के एसएल के साथ बाय करें और साथ साथ चांदी के सितंबर वायदा में खरीदारी करने का मन। मनोज सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ के ये बढ़िया से ट्रेड जाने के लिए। आइए शो खत्म करने से पहले आज का इवेंट्स करेंगे। फ्राइडे का दिन है, आज शाम को यूएस मार्केट्स बंद है। कल भी हाफ डे होता और आज बंद है। यूएस का इंडिपेंडेंस डे है, बोलचाल की भाषा में वो लोग कहते हैं 4th of July। आज के दिन 1776 में यूएस इस्टेब्लिश हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन से वो रेवोल्यूशन जो उसके अगेंस्ट में था वो खत्म हुआ था, अलग हुआ था ग्रेट ब्रिटेन से। वो भी अंग्रेजों का ही हिस्सा थे जमाने में। अच्छा, एक बहुत वाइडली यूएस मीडिया में वहाँ की एजेंसीज थोड़ी सी कंसर्न्ड हैं आज लोन वुल्फ अटैक्स, यानी कि वो होता है ना इंडिविजुअल्स अकेले ही अटैक करें भीड़ में, वो थोड़े से कंसर्न्स हैं वहाँ की एजेंसीज को। खैर, आज शाम को 5 बजे अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अपने बैंक लोन ग्रोथ, अपने डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स आ रहे होंगे। वो तो खैर वीकली साइकिल है। काफ़ी सारे एक्स डिविडेंड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं। पहले मैंने एक काम करा, निफ्टी वाले सिंगल आउट कर दिए। एक प्लेट आएगी वो निफ्टी वाले, अरे ये कौन से आ गए, एक्स डिविडेंड वाले दिखाइएगा, सॉरी। एक्सिस बैंक, एमएनएम, नेस्ले और टेक महिंद्रा। बाकी में भारत फोर्ज, साइंट, एस्कॉट्स, क्यूबोटा, थर्मैक्स। लिस्ट बहुत लंबी है, आप लोग एक्सचेंजेस में जाके चेक करिए। मैं तो बहुत जो प्रोमिनेंट स्टॉक्स है वो मेंशन कर रहा हूं। ऐसे ही एक्स डेट है, एस्टेक लाइफ साइंसेज की राइट्स का एडजस्टमेंट आज हो रहा होगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन के बोनस इशू का एडजस्टमेंट हो रहा होगा। पारस का स्टॉक स्प्लिट हो रहा होगा। शारदा मोटर का बोनस इशुएंस हो रहा होगा। सारे स्टॉक्स एडजस्टेड ट्रेड हो रहे होंगे। वीआरएल लॉजिस्टिक्स की बोर्ड मीट हो रही होगी। बोर्ड बोनस इशुएंस पे विचार विमर्श करेगा। पीएम मोदी आज, वो 5 देशों के दौरे में अपन कल बता चुके हैं, आज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पे पहुंचेंगे, वहां के पार्लियामेंट को एड्रेस भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एचडीएफसी बैंक के एमडी साहब की जो प्ली है, वो ब्राइबरी वाला एफआईआर वाला मामला बड़ा हो रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुनवाई है। फ्राइडे है, 2 इंटरेस्टिंग मूवी रिलीजेस। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, 6ठी या 7वीं होगी शायद जुरासिक वर्ल्ड सीरीज की, डायनासोर वाली पिक्चर। और मेट्रो इन दिनों, वो भी थिएटर्स में रिलीज हो रही है। कुछ दिखा नहीं रहा आज, खैर ठीक है नहीं तो छोड़ देते हैं अपन, नहीं तो फिर मतलब नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज दिखाते हुए छोड़े जाता हूँ। डिसेंट से फिर फ्लैट से स्लाइटली इन ग्रीन वाले मूड के साथ हम शुरुआत करेंगे, पर लग रहा है बड़ा एक्शन पैक्ड दिन सामने खड़ा है। तैयार रहिए उसके लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार आज के सीधा सौदा वाले स्टॉक्स पे डिस्कशन।